जॉनथन मार्कस का तज़किया सुना रहे थे काशिफ कमर। पाकिस्तान में साबिका फौजी दौर से शहरियों के पुरस्कार तौर पर लापता होने का जो मसला चला आ रहा है वो मौजूदा जमहूरी दौर में भी चल रहा है, बल्कि ये सिलसिला आज भी जारी है। लापता होने वाले अफराद के वरसा आज भी इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं, जिनमें सिंध के मुतासरा खानदान भी शामिल हुए हैं। इस्लामाबाद से जुल्फकार अली की रिपोर्ट। लापता शोहर की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद के ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए साइमा भुट्टो अपने 3 बच्चों के हमरा हैदराबाद सिंध से सैकड़ों किलोमीटर का सफर करके इस्लामाबाद पहुंची हैं। वो इस एहतजाज में अपने बच्चों समेत इस्लामाबाद आई हैं। एक तो 1 साल का बेटा है, दूसरा 7 साल का बेटा और तीसरी 10 साल की बेटी है। ये लोग सख्त सर्दी के मौसम में पार्लियामेंट और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दिए हुए हैं। हालांकि ये इस मौसम के आदी नहीं हैं। साइमा भुट्टो ने हाथ में अपने लापता शोहर सिंध की कॉमप्रस जमात जीए सिंध मुत्तहिदा महाज के सेक्रेटरी जनरल मुजफ्फर भुट्टो की तस्वीर उठा रखी थी। मुजफ्फर भुट्टो को 2011 में 24 फरवरी को न्यू सैदाबाद टोल प्लाजा से उठाया गया है, जबकि मुजफ्फर को 2005 में भी पहले उठाया गया था और उस पर गैर इंसानी तशद्दुद किया गया था। मुजफ्फर की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी पहली, और हमने ऑपरेशन करवाया था, सही तरह से सेहत भी नहीं था। एक दफा फिर एजेंसियों ने मुजफ्फर को न्यू सैदाबाद टोल प्लाजा से फिर उठाया है। मुजफ्फर भुट्टो जीएस महाज से ताल्लुक रखते हैं और सिंध के हकों की बात करते हैं, सिंध के लिए लड़ रहे हैं। इस वजह से एजेंसी उठाती है पर बताते नहीं है। जैसे कि हमारी हैदराबाद हाई कोर्ट में पटिशन चल रही है, पटिशन को भी साल हो गया है पर हमें तारीखें यहाँ तो मिलती नहीं है। जब मिलती हैं तो लोग आते हैं, जैसे पुलिस आती है, एजेंसी के लोग आते हैं, वो साफ इनकार करते हैं कि ये लोग हमारे पास है ही नहीं, जबकि हमारे सामने आंखों के सामने। मैं भी मुजफ्फर के साथ गाड़ी में थी, मेरा देवर है शाहनवाज भुट्टो, वो भी साथ था। हमारे आंखों के सामने छीन के लेके गए हैं, मगर ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हमने इन्हें उठाया है। साइमा भुट्टो के अलावा सिंध की कॉमप्रस जमात जीए सिंध महाज के 3 और लापता अफराद मुर्तजा चांडियो, बशीर आरिसर, अफजल पंवर के अजीज भी इस कैंप में मौजूद हैं। लापता हुए कानकनी के इंजीनियर बशीर आरिसर की वालदा सुबह सिंध के जिला बदीन से इस्लामाबाद पहुंची हैं। वो उसका जीएसएन से ताल्लुक था, वो जुर्म है, उसको कोर्ट में लाए, उसका कोई कसूर है तो उसको केस चलाएं। उसको वो गया था वो तारीख पर, उसके कूड़े केस थे उस वजह से। तो वो 2 साथी थे, उसको टक्कर मारी मोटरसाइकिल को, जख्मी हो गया। उसके 2 दोस्त 1.5 महीने के बाद उसको छोड़ दिया। हमारे बेटे को नहीं छोड़े। वो उसने बात की है तो वो एजेंसी के पास थे, हमें पूछता था एजेंसी वाले थे तुम किस पार्टी से रखते हो ताल्लुक, उसको छोड़ दिया। मेरे बेटे को नहीं छोड़ा। मेरे बेटे के जिंदगी को खतरा है। मैं माँ हूँ, दिल की मरीज हूँ। 1-2 साल से आए शादी को, वो उसका छोटे बच्चे है, एक माह था, वो लेकर जाएगा, वो 4 माह का हो गया है। वो मैं माँ हूँ, मैं रो रही हूँ, भटक रही हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है, नहीं हुकूमत सुनती है। पाकिस्तान में लापता होने वाले अफराद के बाज खानदान अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए पार्लियामेंट के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। इसमें 2 तरह के लापता अफराद के अजीज मौजूद हैं। एक वो जिनके अजीज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नतीजे में लापता हो गए हैं, और दूसरे वो हैं जिनका ताल्लुक सिंध की कॉमप्रस जमात से है। लेकिन इस धरने का इनकाद उन लोगों ने किया था जिनके प्यारे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लापता हो गए। सिंध से आए हुए लापता अफराद के अजीजों ने ये शिकायत भी की कि कैंप के बाज मुंतजमीन ने उन्हें जीए सिंध मुत्तहिदा महाज का परचम आवेदन करने से मना किया। हाँ, वो जो मेरी शोहर के तस्वीर थी ना, जीएम साहब की तस्वीर साथ में थी और हमारा झंडा था, तो जैसे हमने तस्वीर निकाली ना तो उन लोगों ने कहा कि भाई ये तस्वीर बंद करो, हमारे कैंप में नहीं लगाने देंगे। जो हमारा बैनर था वो भी इन्होंने बंद कर दिया। तो उस बैनर पे ना हमने अमेरिका को अपील लिखी थी, हमने यूएनओ को और अमेरिका वालों को अपील की थी कि मुजफ्फर की हयाती बचाई जाए। इस वजह से उन्होंने कहा भाई ये झंडा नहीं लगाने देंगे। पहले तो हमें पता ही नहीं था, जब उनके नारे सुने तो फिर हम समझ गए भाई ये तो अमेरिका पे लानते डाल रहे हैं, तो ये कैसे लगाने देंगे। साइमा भुट्टो लापता होने वाले जीए सिंध मुत्तहिदा महाज के सेक्रेटरी जनरल मुजफ्फर भुट्टो की अहलिया हैं। लापता होने वाले सियासी कारकुन बलोच कौम प्रस्त हों या फिर सिंध के कौम प्रस्त, उन्हें पार्लिमान, अदलिया और मीडिया से ये भी शिकायत रही है कि वो उनके मसले पर बात ही नहीं करते। जुल्फकार अली, BBC, इस्लामाबाद।
پاکستان میں لاپتہ افراد کی فہرست میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جن پر دہشت گردی کرنے کا الزام ہے یا ان کا تعلق جہادی تنظیموں سے بتایا جاتا ہے، جبکہ دوسری جانب وہ لوگ ہیں جن کا تعلق مبینہ طور پر بلوچستان اور سندھ کی قوم پرست تنظیموں سے ہے. لیکن پاکستان کے ذرائع ابلاغ اسے کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میں نے اس سلسلے میں بات کی اپنے نامہ نگار اعجاز مہر سے اور پوچھا کہ کیا لاپتہ افراد کے متعلق خبروں میں توازن پایا جاتا ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑا سا مسنگ پیپل کے حوالے سے میں ڈفرینشیٹ کرنا چاہوں گا کہ ان کو آپ دو کیٹیگریز میں رکھیں. ایک مسنگ پیپل میں وہ آتے ہیں جو زیادہ تر پہلے تو بلوچستان سے تھے، پولیٹیکل ورکر ہیں اور اپنے نیشنلسٹ فورسز سے تعلق ہے، وہ ایک گریٹر رائٹس کے حوالے سے اور بلوچستان کی آزادی کی بات کرنے والے لوگ تھے. اور اب اس میں سندھ میں بھی اسی طرح کے جو ورکر ہیں، سیاسی ورکر ہیں، جی ایس این متحدہ محاذ ایک تنظیم ہے، ان کے کئی لوگ لاپتہ ہیں. تو ایک تو وہ کیٹیگری ہے. دوسری کیٹیگری ہے جو ریلیجس ایکسٹریمزم کے حوالے سے ہے، جو ملیٹنسی کے ریلیجس ملیٹنسی کے حوالے سے ہے، ان کی ایک تعداد تھی. تو یہ دو کیٹیگریز کے حوالے سے ہم نے جو دیکھا ہے وہ بلوچستان کو تو بڑی کم ہی کوریج ملی ہے، اور ایون عدلیہ میں بھی پہلے تو معاملات اٹھے پھر دب گئے. اسی طرح اسمبلی کے فورمز پہ اگر آپ دیکھیں تو ادھر بھی آج کل جو یہ ایشو بنا ہوا ہے مسنگ پیپل کے حوالے سے، تو یہ مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے جو نوجوان لاپتہ ہیں ان کی بات زیادہ ہوتی ہے. چاہے ابھی ریسنٹلی جو چودھری نثار علی صاحب نے بھی اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد جو اٹھائے گئے لوگ 11 افراد جن میں 4 مارے گئے ہیں، تو یہ جو سارا معاملہ تھا اس میں ہمیں ان کی زیادہ نظر آتی ہے. اعجاز، یہ بتائیں کہ اب تک جو حکومت نے اقدامات کیے ہیں ان کا کوئی نتیجہ نکلا ہے؟ بلوچستان کے حالات ہیں، کیا وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، جو یہاں سے لوگ اقتداری ایوانوں میں بیٹھے لوگ ہیں ان کو تو شاید یہ چیزیں بہتر لگ رہی ہوں، لیکن جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے، حالات ہیں، وہ ابھی تک ان میں بہتری نہیں آئی. حکومت کہتی ہے کہ 4-5 ہزار لوگوں کو ملازمت مل گئی ہے، فوج میں، ایف سی میں، پولیس میں بھی بھرتیاں کی ہیں، ترقیاتی کام بھی بے تحاشا ہوئے ہیں، اور کروڑوں کے فنڈز بھی جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو ہیں ان کو ملتے ہیں. لیکن جب عام بلوچ سے آپ بات کرتے ہیں، جاتے ہیں، تو وہاں پر اس طرح کی کوئی ایسی بڑے پیمانے پہ ڈیولپمنٹ یا اس طرح کی چیزیں یا اس میں کمی نظر نہیں آتی. ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز جو نیشنلسٹ مزاحمت کار ہیں بلوچستان کے، مسلح گروہ جو جدوجہد کر رہے ہیں، ان کی مزاحمت میں جو ہے شدت میں اس میں کوئی کمی نہیں آئی. سیکورٹی فورسز پر حملے جو ہے وہ اسی طریقے سے ہو رہے ہیں، اور آدھے بلوچستان میں آپ پاکستان کا پرچم نہیں لگا سکتے، آدھے بلوچستان میں آپ پاکستان کا قومی ترانہ نہیں بجا سکتے. تو اس طرح کی جب صورتحال ہوگی تو ان کو ظاہر ہے کوئی بھی، میں سمجھتا ہوں کہ بہتر حالات تو نہیں کہے جا سکتے. اسلام آباد سے یہ تھے اعجاز مہر.